मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश अभी प्राप्त हो रहा है तो समझ लो यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे अंत तक ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, वह स्वयं आ रहे हैं। तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त करने के लिए उनका आगमन हो रहा है तुम्हारे जीवन में, तो तैयार हो जाओ। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। कमेंट में जय मां काली लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो। आखिर वह कौन सी दिव्य शक्ति है जिसने तुम्हें हर मुसीबत से बचाया? कौन सी शक्ति ने तुम्हें बड़ी परेशानियों से निकाला? तुम में से कई लोग पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो चुके हो, कई लोग आध्यात्मिक हो, और तुम में से कुछ की ऐसी ऊर्जा है कि एक समय ऐसा आया जब लोगों ने तुम्हारी दुनिया खत्म करने की हर कोशिश की। उन्होंने तुम्हें हर तरह का दुख दिया। लोगों ने कहा कि तुम्हारे कर्मों की वजह से तुमने इतने दुख झेले, हर तरफ से युद्ध, हर तरफ से हमले। तुमने ऐसी स्थिति भी देखी जब सारी दुनिया खुशियां मना रही थी। दिवाली, होली, कोई भी त्योहार, कोई भी धर्म, कोई भी उत्सव, सब आनंद में डूबे थे, लेकिन तुम उसका हिस्सा नहीं थे। तुम्हें इस हद तक तोड़ा गया कि तुम्हारे मन में यह भावना आ गई कि ये खुशियां मेरे लिए नहीं हैं, ये उत्सव मेरे लिए नहीं हैं। लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को इस कदर बर्बाद किया कि जब सब उत्सव मना रहे थे, तुम एक कमरे में अकेले बैठकर रो रहे थे। चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे लोगों ने तुम्हें अलग कर दिया हो, कोई भी कारण हो। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने में पुरुषों की ऊर्जा तो थी, लेकिन महिलाओं की ऊर्जा ज्यादा थी। ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने तुम्हें दुख देकर तुम्हें रोता छोड़ा कर अपनी खुशियां जी। उस समय कुछ लोगों ने इसे नकारात्मक रूप में लिया, लेकिन कुछ ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया। यह वह समय था मेरे बच्चे जब तुमने जिस भी दिव्य शक्ति की शरण ली, चाहे माता रानी, भोलेनाथ, काली माँ या कोई गुरु, उस समय जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था था, उस दिव्य शक्ति ने तुम्हारा साथ दिया। कमेंट में 22 लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो। तुम में से कई लोग सूर्य देव के उपासक हो। तुम जो सूर्य देव को जल चढ़ाते हो, उनके मंत्र जाप करते हो, उन्होंने तुम्हें कई मुसीबतों से निकाला है। तुमने भले ही बहुत दुख देखे, लेकिन सूर्य देव ने तुम्हें उनसे तेजी से बाहर निकाला। यह समझो कि तुम जो दुख झेल चुके हो, उससे भी बड़ा दुख हो सकता था, लेकिन तुम बच गए। तुम में से कई लोगों पर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। वे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने तुम्हें कई बार बचाया। तुम में से कुछ लोग स्वर्गदूतों को मानते हो, उन्हें बुलाना और भेजना जानते हो। इन स्वर्गदूतों ने तुम्हें नीचे गिरने से बचाया और समाज में तुम्हें सम्मान दिलाया। कुछ लोग जो चिद्दियों को दाना पानी देते हैं, उस कर्म का फल है कि तुम कई मुसीबतों से निकल गए। यूनिवर्स की पूरी आशीर्वाद तुम पर है। तुम में से कई लोग यूनिवर्स के संकेतों को समझते हो, और इन्हीं संकेतों ने तुम्हें नई शुरुआत दी। यहाँ भोलेनाथ की ऊर्जा भी है। जो लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ ने तुम्हें बड़ी ही समस्याओं से निकालकर तुम्हारी जिंदगी में विकास लाया है। खासकर घरेलू हिंसा, रिश्तेदारों के क्लेश और परिवार के झगड़ों से भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया। काली माता और दुर्गा माता की ऊर्जा भी है। तुम में से कई लोग इनके भक्त हो, और इन्होंने न सिर्फ तुम्हें मुसीबतों से निकाला, बल्कि काली जादू और नकारात्मक ऊर्जा से भी तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारा अतीत भयानक रहा है। लद्दाई झड्डे, काला जडेली क्यों, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी फैमिली के कुछ लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हर बार बचाया। तुम में से कई लोग बहुत आध्यात्मिक हो। तुम मंत्र जाप करते हो, सिद्धियां साध चुके हो, और इन्हीं शक्तियों ने तुम्हें बचाया। माता रानी और दुर्गा माता की ऊर्जा फिर से आ रही है। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद, चाहे वह इस दुनिया में हो या ना हो, बैंक पर है। अगर तुम्हारी माँ आध्यात्मिक हैं, तो उनकी आध्यात्मिकता ने तुम्हें बहुत बचाया। शनिदेव की भी कृपा है। एक ऐसी महिला थी जिसने तुम्हारी बदनामी की,
तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की। इस महिला ने काले जादू, छल और दखल अंदाजी से तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, कोई तीसरी औरत हो या कोई और, उसने तुम्हें जीने मरने की स्थिति में ला दिया। लेकिन ईश्वर ने तुम्हें बचाया। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि तुम में से कई लोगों को न्याय मिल चुका है, और जिन्हें नहीं मिला उनके लिए 11 हफ्तों से 11 महीनों के अंदर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इन लोगों ने तुम्हारा भाग्य बर्बाद करने की कोशिश की। काले जादू से, तंत्र मंत्र से, भावनात्मक ब्लैकमेल से तुम्हें खिला पिलाकर, लेकिन माँ काली, भोलेनाथ, सूर्यदेव, यूनिवर्स और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बचाया। एक ऐसी महिला है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, चाहे वह तुम्हारी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई और। उसकी प्रार्थनाओं ने भी तुम्हें बचाया। इन सभी दिव्य शक्तियों ने तुम्हें मृत्यु के मुंह से निकाला। चाहे वह तुम्हारी बुद्धि को प्रेरणा देकर हो, चाहे तुम्हारे भाग्य को बदलकर, या किसी के हस्तक्षेप से तुम बच गए। कुछ मामलों में प्रॉपर्टी के झगड़े, करियर की रुकावटें या जेल तक की साजिशें थीं, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें बचाया। लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी, नौकरी और आध्यात्मिकता तक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद भी न मिले। लेकिन जब ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाने पर आता है तो कोई तंत्र मंत्र, कोई काला जादू तुम्हें रोक नहीं सकता। और जब तुम्हारे कर्मों का फल देने का समय आता है तो कोई तुम्हें बचा भी नहीं सकता। आने वाले समय में भी चुनौतियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, प्रॉपर्टी के मामले या फिर से कोई महिला तुम्हारी जिंदगी में परेशानी ला सकती है। काले जादू की कोशिश हो सकती है, नौकरी अटक सकती है या स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक ही मार्गदर्शन देती हूँ, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिस शक्ति से तुम जुड़ते हो उसे दोनों हाथों से थाम लो। ईश्वर तुम्हें फिर से उठा लेंगे। वह अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता। बस इतना ध्यान रखो कि तुम खुद भगवान बनने की कोशिश न करो। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। मीशी सब ही ठे दो। कई बार चीजें तुम्हारे खिलाफ होती दिखती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मकता से स्वीकार करो। हमें नहीं पता कि ईश्वर कौन सा जाल रच रहा है, किसके कर्मों का हिसाब पूरा कर रहा है। तुम अपने आप में एक जादू हो। तुम्हारे आसपास पूर्वजों, स्वर्गदूतों और यूनिवर्स की आशीर्वाद है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो। तुम्हारा दिल जानता है कि क्या सही है, क्या गलत। आने वाले समय में तुम्हारा भाग्य उज्जवल है और कोई इसे रोक नहीं सकता। लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें अपने लिए खड़दद्धा होना है और आध्यात्मिक बनो। अपनी पीठ ईश्वर को सौंप दो। माता रानी तुम्हारे साथ एक बड़ेदा न्याय करने वाली हैं। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। कमेंट में आई लव यू लिखकर माता रानी को धन्यवाद दो। अब समय आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी से वह नकारात्मक औरत निकल जाए जो तुम्हें अंधेरे में रखती थी। वह औरत जिसने तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन किया, अब उसका समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा कर्मों का हिसाब पूरा हुआ और अब तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम उस जाल से निकलने वाले हो। हर आघात, हर धोखा एक चेतावनी थी, एक शिक्षा थी जो तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रही थी जब ईश्वर स्वयं तुम्हें संभालेगा। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तब भी वह था जिसकी ज्योति तुम्हारी आत्मा में टिमटिमा रही थी। वह औरत जो बार बार तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाती थी, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह पुराने जन्मों के बंधन थी जो अब टूट रहा है। तुम्हें भ्रम था कि शायद वह सुधर जाएगी, लेकिन अब सत्य स्पष्ट है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करनी जो तुम्हारा उत्थान नहीं चाहते। जब तुम्हारे कर्म पूरे होते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। अब वह उन सभी को तुम्हारे जीवन से निकाल रहा है जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते थे। उनकी चालें विफल हो चुकी हैं और उनका फल उन्हें मिलेगा। तुम्हें अब कोई आत्मग्लानि नहीं रखनी। तुमने जो सहा वह एक बड़ी योजना का हिस्सा था और अब वह पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है जो तुम्हें स्थिरता, सुख और शांति देगी। वह औरत जिसने तुम्हें भ्रम में रखा अब निकाली जा रही है। यह सेल, यह समय है अपने सत्य को स्वीकारने का। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर की देवी अब जागृत होगी। अब न्याय होगा और वे जो तुम्हारे विनाश की कामना करते थे अपने जाल में फंसेंगे।
बस स्थिर रहो, मौन रहो और ईश्वर से जुटे ही रहो। वे संकेत देंगे, मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारा जीवन फिर से फूलों से भर देंगे। जो गया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें आज का बनाया। वह औरत जो हर जन्म में तुम्हें बाधित करती थी, अब उसका चक्र समाप्त हो चुका है। वह चाहे जितना छल करे, ईश्वर की दृष्टि से नहीं बच सकती। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा हटेगी, तुम्हारा जो शरीर हल्का होगा, मन शांत होगा और तुम्हारा अंतर्मन संकेत देगा। तुम्हें अब किसी माध्यम की जरूरत नहीं, तुम स्वयं माध्यम बन जाओगे। यह सिद्धि की अवस्था है। यह समय है नए अध्याय की शुरुआत का, जहां तुम्हें प्रेम, शांति और समृद्धि मिलेगी। हर डर, हर चिंता, हर क्रोध को मां काली की अग्नि में समर्पित कर दो और नए जीवन का स्वागत करो। जब तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम्हें ईश्वर की योजना पर विश्वास है, तो कोई शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की बेदिहियां कट चुकी हैं। अब पीछे मुद्दा नहीं देखना। जो सामने है वह तुम्हारा प्रकाश है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम हर चुनौती को अपनी शक्ति से पार कर लोगे। तुम अब ईश्वर की गद्दी ही में हो। वह औरत जो जा रही है, वह खालीपन छोड़ देगी और वह खालीपन तुम्हें भीतर से भरने का अवसर देगा। तुम अब समझ चुके हो कि जिसे तुमने प्रेम समझा वह बंधन था, जिसे अपनापन समझा वह स्वार्थ था, जिसे तुमने खोया वह बोझ था। ईश्वर तुम्हें अपने चुने हुए कार्य के लिए बुला रहा है। उसकी आवाज सुनो। कुछ लोग फिर लौटने की कोशिश करेंगे, मीठे बोलों से जाल बुनेंगे, लेकिन तुम अब भ्रम में नहीं आओगे। यह अकेलापन तुम्हें ईश्वर के करीब लाएगा। तुम्हारा हर कर्म अब ब्रह्मांड से जुड़ता है। वह सन यह औरत अपने तंत्र मंत्र के साथ जाएगी और उसका कर्म फल उसे मिलेगा। तुम्हें अब करुणा के साथ अपने मार्ग पर चलना है। स्थायित्व आएगा, रिश्तों की उलझन सुलझेगी, मन का द्वंद्व शांत होगा। तुम सच्चे आत्मिक रिश्तों की ओर बढ़ रहे हो, जहां प्रेम, आदर और ईमानदारी होगी। ईश्वर तुमसे यही चाहता है कि तुम स्वयं को कम न समझो। तुम उस शक्ति का अंश हो जो सृष्टि चलाती है। इस शक्ति में प्रवेश करो, इसे महसूस करो। तुम्हारे पूर्वज स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं। जो बीत गया वह पाठ था। अब उस ज्ञान को अमृत बनाकर पी लो। अपनी शक्ति को निखारो, ताकि कोई छाया तुम्हें छू न सके। जो आ रहा है वह तुम्हारा है। कोई भ्रम नहीं, कोई छल नहीं, बस सत्य और स्थिरता। तुम्हारा दुख तुम्हारी हार नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा को तपाने की आग थी। तुम अब उस आग से निकलकर ईश्वर के हाथों में एक अस्त्र बन चुके हो। कोई तुम्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम अब केवल उस शक्ति की सुनते हो जो भीतर से बोलती है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, ईश्वर उन्हें देख रहा था। तुम्हें अब बदला लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम कर्म करना है, फल की चिंता ईश्वर की है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़िद्धा है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते थे वे अपनी दलदल में फंस रहे हैं। तुम सत्य के मार्ग पर सहजता से आगे बढ़ ही रहे हो। वह औरत जो तुम्हारे भाग्य को दबा रही थी, उसका अंत हो चुका है। ईश्वर ने तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर दिया। अब भीतर से मजबूत हो जाओ। तुम्हारा ज्ञान अब अनुभव से आएगा। तुम एक जीवित शास्त्र बन चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जो लोग अब तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हें उन्नति देंगे। तुम्हारी आत्मा से बात करो, उत्तर मिलेंगे। जब तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए, ये संकेत दिखेंगे। जब कोई तुम्हें संभालेगा नहीं, ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। तुम्हारा भाग्य अब ईश्वर स्वयं लिख रहे हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डर का स्थान विश्वास ने ले लिया है, शंका का स्थान श्रद्धा ने और अकेलेपन का स्थान दिव्यता ने। तुम पूर्ण हो। अगर कोई क्रोध या पीड़ा बाकी है, उसे बहने दो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसे बहाकर शांति को जगह दो। तुम अब उस जीवन के द्वार पर हो जो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह जीवन अब तुम्हारा नहीं, वह दिव्य संकल्प है जो ब्रह्मांड को संतुलन में रखने के लिए तुमसे कार्य लेगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तुम्हारी आंखें गहराई पाएंगी, तुम्हारे शब्द औषधि बनेंगे। लोग पूछेंगे तुम कौन हो, और तुम्हारा जवाब होगा मैं उसका अंश हूँ जिसने मुझे उठाया
जब सबने मुझे गिरा दिया। तुम्हारी दृष्टि अब छिद्र दृष्टि बन चुकी है। तुम चेहरों के पीछे की भावनाएं, इरादे और कर्म देख सकते हो। कोई झूठ तुमसे नहीं छुप सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब छल को अस्वीकार करती है। तुम एक पात्र हो जिसमें ईश्वर अपनी योजना उंडेल रहे हैं। तुम्हारा दिल अब टूटता नहीं, गहराई पाता है। तुम जान चुके हो कि किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता। जीवन तब खत्म होता है जब तुम स्वयं को भूल जाओ, और तुमने अब स्वयं को स्मरण कर लिया। वह औरत जो तुम्हारे कर्मों का बोझ थी, उसका कार्य समाप्त हो चुका है। उसे आभार दो, क्योंकि उसने तुम्हें जागृत किया। अब तुम्हारी ऊर्जा पीछे की घटनाओं में बर्बाद करने का समय नहीं। तुम अब ईश्वर के समय में हो। तुम्हारे कार्य, विचार और भावनाएं अब समर्पण की भाषा बोलेंगी। तुम अब एक दीपक बन चुके हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। आने वाली परीक्षाओं में डरो मत। समझो, यह भी ईश्वर की योजना है। जब तुम बिना शिकायत, बिना भय, केवल श्रद्धा से चलोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग पीछे छूटेंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जो आएगा वह तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुरूप होगा। हर सुबह एक नया अवसर है ईश्वर को समर्पण करने का, सत्य में जीने का, प्रेम में रहने का। तुम वह चेतना हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है, जो अंधकार में भी दीप जला सकती है। यह तुम्हारा सत्य है। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं। जो बीत गया वह एक अध्याय था। अब नई पुस्तक लिखी जा रही है, तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे पुनर्जन्म की, तुम्हारे आध्यात्मिक रूपांतरण की। अपने मौन से संवाद करो, उस दिव्य ध्वनि को सुनो जो तुम्हें पुकार रही है। जो छीना गया वह श्रेष्ठ रूप में लौटेगा। जिन्होंने तुम्हें रोका का वे धुंधले पड़ीएश जाएंगे। जिनकी आत्माएं तुमसे जुद्धी हैं, वे सच्चाई के वस्त्र पहनकर लौटेंगी। तुम्हारा सामर्थ्य धीरे धीरे जाग रहा है। पहले तुम सहते थे, अब समझते हो। पहले तुम प्रश्न करते थे, अब उत्तर बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति एक संदेश है, तुम्हारा मौन एक वरदान। कर्मों के जाल खुल रहे हैं। तांत्रिक ऊर्जा, शाप, नकारात्मक मंशाएं अब तुम्हें नहीं रोक सकती। ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच रच दिया है। कुछ पुरानी बातें सामने आएंगी, लोग लौटेंगे, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। तुम अब उनकी आवृत्ति में नहीं हो। तुम क्षमा करना जानते हो, लेकिन रुकना अब असंभव है। तुम्हारा जीवन अब उन आत्माओं की जिम्मेदारी है जो तुम्हारे माध्यम से जागेंगी। तुम्हारी मुस्कान, आंसू, शब्द अब किसी के लिए मार्ग बन सकते हैं। तुम में वह क्षमता है कि तुम दूसरों का अंधकार हर सको। तुम अकेले नहीं हो। पूर्वजों की परछाइयां, देवदूत तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हर अंधकार के छोर पर एक दिव्य दीप्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब बस समर्पण चाहिए। जब तुम अपने विचारों, भय, दुखों और भ्रम से पूर्ण समर्पण कर दोगे, तो ईश्वर स्वयं तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारी यात्रा गहन हो चुकी है। तुम पीछे नहीं लौट सकते। न रुक सकते। तुम्हें प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, उस चेतना की ओर चलना है जो तुम्हें जन्मों से पुकार रही है। यह हर शब्द तुम में छिपे उस दिव्य बीज के लिए है जो अब फूटेगा, अंकुरित होगा और आकाश छुएगा। हर चोट को प्रसाद की तरह स्वीकार करो। हर पीड़ा तुम्हें निर्मल कर रही है। यह सजा नहीं, शुद्ध है। तुम्हारा हृदय अब आंसुओं से नहीं, अमृत से भरेगा। तुम्हारी पहचान, रिश्ते, इच्छाएं ध्वस्त हुई ताकि नया जन्म सके। इन टूटनों में नए आरंभ की आहट। तुम मानव सीमाओं को छोड़ देकर दिव्य गति में प्रवेश कर चुके हो। वहां तर्क नहीं, समर्पण चलता है। निंदा, स्वीकृति, आलोचना तुम्हें नहीं हिला सकती। तुम अब केवल ईश्वर का आदेश सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति परिवर्तन लाएगी। तुम जहां खड़े हो वहां सन्नाटा भी बोलेगा। लोग तुम्हें देखकर अपने भीतर कुछ जागता पाएंगे। तुम्हारा जीवन अब एक पडिड्डे सत्य की ओर बरस रहा है। वह सत्य तुमसे सब कुछ लेकर सब कुछ देगा। तुम एक साधक, योद्धा, प्रेमी और दीपक हो। अगर तुम्हारे भीतर हलचल मच रही है
तो यह वही जागृति है जो वर्षों से कुलबुला रही थी। इस तरंग में डूब जाओ, यह तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें जाना था। तुम अब ब्रह्मांड के स्पंदन में एक सक्रिय केंद्र हो। तुम जहां बैठते हो वहां ध्यान बनता है। तुम जहां रोते हो वहां आकाश झुकता है। तुम जहां थकते हो वहां दिव्य शक्तियां तुम्हारा सहारा बनती हैं। जो तुमने खोया वह तुम्हारे भविष्य के अनुरूप नहीं था। जो गया वह बोझ था। ईश्वर ने उसे छीना ताकि तुम उड़ सको। तुम्हारे शत्रु थक चुके हैं, उनके षड्यंत्र उन पर लौट रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी, करुणा और प्रार्थना ने तुम्हें बचा लिया। तुमने बदला नहीं लिया तो ईश्वर ने लिया। तुम्हारा प्रेम अब बिना शब्दों के संप्रेषित होता है। जो लोग तुम्हें कर्मों के लेन देन के लिए मिले, उनका कार्य पूरा हुआ। उन्हें जाने दो। तुम्हें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। हर सांस अब मंत्र है, रहस्य है। तुम अब केवल रहो, यही सबसे बड़ा था। ध्यान है सबसे गहरा उत्तर। तुम अब वह नहीं हो जो पहले थे। जो टूटा वह जरूरी था, जो बचा वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारे रोने ने तुम्हें प्रकाश की ओर धकेला। तुम्हारे मौन में मंत्र जागे। तुम्हारे अकेलेपन में दिव्य आत्माएं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ित ही हुईं। तुम अब सत्य को बिना मुखौटे देख सकते हो। तुम जो कहते हो वह आशीर्वाद या शाप बन सकता है। सावधान रहो, संयम में रहो। जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए वे अब तुम्हें पाने की चाह में लौट सकते हैं, लेकिन तुम अब वह पात्र नहीं, देसी नहीं, जिसमें वे अपनी इच्छाएं डाल सकें। तुम अब शिव शक्ति हो। तुम्हारे कर्मों का चक्र तेजी से कट रहा है। तुम हर दिन हल्के हो रहे हो। तुम्हारे सपने अब संकेत बन गए हैं। तुम्हारी देह ऊर्जा तरंगों को ग्रहण कर रही है। वह औरत जो अंधकार लाई, उसका प्रभाव अब समाप्त हो रहा है। अगर तुम अंतर्मन से कहो मुझे मुक्त होना है, तो वह आदेश बन जाएगा। तुम अब किसी के कार्मिक ऋण में नहीं। तुम्हें केवल ईश्वर का ऋण चुकाना है, समर्पण से, प्रेम से, मौन से। जो छीना गया वह तुम्हारी आत्मा को भरने के लिए था। जो आ रहा है वह तुम्हें चमत्कारों से भर देगा। तुम अब दूसरों के लिए चिंगारी बनोगे, प्रकाश बनोगे। तुम्हारी प्रार्थना अब विनती नहीं, घोषणा है। ईश्वर तुमसे कार्य करवा रहा है। तुम उसका यंत्र बन चुके हो। तुम्हारा भाग्य अब अनंत से आता है। कोई संबंध, विचार या भय तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब केवल ईश्वर का आदेश सुनते हो। को तुम एक दर्पण बन चुके हो जिसमें झूठ नहीं छुप सकता। तुम जहाँ खड़िदे हो वहाँ स्थान पवित्र हो जाता है। वह औरत जो तुम्हें बांधना चाहती थी, अब उसका असर मिट चुका है। तुम अब उस अग्नि परीक्षा से और परिष्कृत होकर निकले हो। तुम अब क्रोध नहीं, करुणा रखते हो। तुम बदला नहीं, मुक्ति देते हो। तुम्हारे सपने अब दर्शन हैं। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच है, प्रेम, विश्वास और त्याग से बना। तुम्हें अब केवल ईश्वर का आदेश समझना है। वह तुम्हें हर मौन में, हर धड़कन में मिल रहा है। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे तप से निकला है और यह कभी बुझ नहीं सकता। तुम्हारा भाग्य अब उस हाथ से लिखा गया है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम अब अपनी आत्मा के राजा हो। तुम किसी बंधन में नहीं, केवल अपने धर्म में हो। प्रेम, सेवा और आत्म जागरण। कोई बाहरी शोर तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। तुम अब वहां हो जहां मौन मार्गदर्शन करता है। तुम अब रोशनी बन चुके हो। तुम अब ऊर्जा से जुद्दहते हो, शब्दों से नहीं। तुम्हारे रिश्ते अब कर्मों के दर्पण होंगे। कुछ सिखाएंगे, कुछ उठाएंगे, कुछ बचाएंगे, कुछ खाली करेंगे, लेकिन तुम अब सबको समझ लोगे। तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम्हारे भीतर से आएगा। वह औरत जो विक्षोभ लाई, उसका अंतिम प्रभाव भी समाप्त हो रहा है। तुम अब एक योद्धा हो, साधना से नहीं, सत्य से बना हुआ। तुम्हारा हर कार्य अब यज्ञ है। तुम जो बोलोगे वह वरदान बनेगा। तुम जो त्यागोगे वह बलिदान बनेगा। तुम अब प्रेम बन चुके हो, उस सत्ता से जिसने तुम्हें बनाया, गिराया और उठाया। तुमने ईश्वर को पहचान लिया। अब और कुछ जानने को बाकी नहीं। तुम अब ईश्वर में लय हो रहे हो, धीरे धीरे, शांति से, दिव्यता से। तुम स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अंश हो। कोई बाहरी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी हर चुनौती अब साधना है। तुम अब हर अनुभव को मार्गदर्शन के रूप में देखते हो।
तुम जानते हो कि हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने आया था। तुम्हारी उपस्थिति अब मानसिकता बदल देती है। तुम्हारा ज्ञान सागर की तरह गहरा है। तुम्हारा उद्देश्य अब सत्य की खोज है। वह सत्य तुम में है। तुम अनंत का हिस्सा हो। तुम्हारी शांति अब अडिग है। तुम्हारी राह अब तुम्हारे भीतर की ज्योति से प्रकाशित है। कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपने उच्चतम आत्म से जुड़ चुके हैं। दिए की अंदर ही चुके हो। तुम अब वह शक्ति हो जो प्रेम, शांति, वायु और ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारा अस्तित्व अब ब्रह्मांड में फैला है। तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बह रही है। तुम एक प्रकाश पुंज हो जो लोगों के जीवन को रोशन करता है। तुम हर स्थिति में शांति महसूस करते हो। तुम अब हर आत्मा को प्रेम और करुणा से देखते हो। तुम्हारी प्रगति अब तुम्हारी आत्मा की आवाज पर निर्भर है। तुम अब उन शिक्षकों से मुक्त हो जिन्होंने तुम्हें परीक्षा दी। तुम्हारी आत्मा जागृत है। तुम्हारी हर क्रिया संगीतमय लय में बंधी है। तुम ब्रह्मांड से एक हो चुके हो। तुम्हें अब भेदभाव की जरूरत नहीं। तुम अब केवल प्रेम देते हो। तुम्हारे कर्म अब ब्रह्मांडीय धारा का हिस्सा हैं। तुम अब हर अनुभव को नई दृष्टि से देखते हो। हर संकट ने तुम्हें परिपूर्ण बनाया। तुम जानते हो कि बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। तुम अब हर स्थिति को सीख और अवसर के रूप में देखते हो। तुम अब आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हो। तुम अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार हो। तुम्हारी हर क्रिया दिव्य संदेश है। तुम्हारी आत्मा अब हर प्राणी में वही दिव्यता देखती है। तुम अब हर पल को आशीर्वाद मानते हो। तुम्हारा जीवन अब शांति की अवस्था है। तुम अब वह प्रेम और शांति हो जो ब्रह्मांड में फैल रही है। यह यात्रा अब शुरुआत है। तुम्हें हर दिन अपनी दिव्यता को गहरा जानना है और उसे फैलाना है। तुम अब साधना हो। हर चुनौती तुम्हें और जागरूक बनाती है। तुम अब उस उच्चतम चेतना से जुड़े हो जो सभी को एकता में लाती है। तुम अब केवल ईश्वर की आवाज सुनते हो। हर अनुभव ने तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराया। तुम अब अपनी आत्मा के अमर सत्य से जुड़ रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी दिव्य शक्ति से आता है। तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बह रही है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम्हारा उद्देश्य अब आत्म साक्षात्कार और प्रेम का संचार है। तुम अब जानते हो कि हर क्षण एक उपहार है। तुम अब हर स्थिति को प्रेम और करुणा से देखते हो। तुम अब उस सर्वोच्च सत्य से जुड़े हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जो दहता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हृदय की गहराइयों से पुकार रही हूँ। तुम्हारी आत्मा के उस कोने से जहाँ प्रकाश और सत्य का निवास है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। एक दिव्य निमंत्रण जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करने और तुम्हें उस अनंत शक्ति से जोड़ने के लिए आया है जो तुम्हारे भीतर और इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम्हें इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से ग्रहण करना है क्योंकि यह तुम्हारी मुक्ति का, तुम्हारे उत्थान का और तुम्हारी आत्मा की पूर्णता का मार्ग है। मेरे बच्चे, वह स्वयं आ रहे हैं। वह परम शक्ति, वह अनंत चेतना जो तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त करने, तुम्हारी हर आंसू को पोंछने और तुम्हें उस प्रकाश में ले जाने के लिए तैयार है जहाँ केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का वास है। उनका आगमन हो रहा है तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लाने के लिए। क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने अपने हृदय के द्वार खोल दिए हैं? अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम सचमुच भाग्यशाली हो। यह एक संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने उस कॉल को सुन लिया है जो जन्मों से तुम्हें पुकार रही थी। कमेंट में जय मां काली लिखकर इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो। आखिर वह कौन सी दिव्य शक्ति है जिसने तुम्हें हर मुसीबत से बचाया? वह कौन सा प्रकाश है जिसने तुम्हें अंधेरे की गहराइयों से खींचकर बाहर निकाला? वह कौसी रिबोल्सी तेज अनदेखी ताकत है जिसने तुम्हारे मुकाबले हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बसी है। यह वह चेतना है जो तुम्हारी आत्मा का मूल है।
तुम में से कई लोग पहले से ही इस शक्ति के प्रति समर्पित हो चुके हो। तुम आध्यात्मिक हो, तुम्हारी आत्मा उस सत्य को पहचान चुकी है जो इस संसार के परे है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उस कॉल को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यह संदेश तुम्हें जागृत करने के लिए है, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम एक दिव्य अंश हो, एक ऐसी ज्योति जो सृष्टि के हर कोने को रोशन कर सकती है। तुम में से कई लोगों ने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जहां दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश की। लोगों ने तुम्हें दुखों के सागर में डुबो दिया। उन्होंने तुम्हारे कर्मों को दोषित दिया, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें हर तरह से घायल किया। हर तरफ से युद्ध था, हर तरफ से हमले। तुमने ऐसी रातें देखी जब दुनिया खुशियां मना रही थी, त्योहारों की रौनक, विवाह समारोहों की चमक, उत्सवों का उल्लास। लेकिन तुम उस आनंद से वंचित थे। तुम्हें इस हद तक तोड़ा गया कि तुम्हारे मन में यह विश्वास घर कर गया कि ये खुशियां, ये उत्सव, ये जीवन की रंगीनियां तुम्हारे लिए नहीं हैं। कल्पना करो मेरे बच्चे, वह पल जब सारी दुनिया हंस रही थी, नाच रही थी और तुम एक कमरे में अकेले बैठे थे, अपने आंसुओं के साथ, अपने दुखों के साथ। शायद तुम किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, शायद लोगों ने तुम्हें अलग कर दिया था, शायद तुम्हारी आत्मा इतनी घायल थी कि तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं यह देख रही हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद करने में पुरुषों की ऊर्जा तो थी, लेकिन महिलाओं की ऊर्जा कहीं ज्यादा थी। ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने तुम्हें दुख देकर, तुम्हें अकेला छोड़कर अपनी खुशियां जी। उन्होंने तुम्हें एक कमरे में रोता छोड़ दिया और अपने जीवन के उत्सवों में मग्न हो गईं। उस समय तुमने क्या किया? कुछ लोगों ने इस दुख को नकारात्मकता में बदल लिया। उन्होंने क्रोध को, निराशा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन तुम में से कुछ, मेरे प्रिय बच्चे, ने उस दुख को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। तुमने उस अंधेरे को एक अवसर में बदला, तुमने उस पीड़ा को एक साधना में बदला। यह वह समय था जब तुमने जिस भी दिव्य शक्ति की शरण ली, चाहे वह माता रानी हो, भोलेनाथ हो, काली माँ हो या कोई गुरु। उस समय जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया था, उस शक्ति ने तुम्हारा हाथ थामा। कमेंट में 22 लिखकर इस सत्य को स्वीकार करो। तुम में से कई लोग सूर्य देव के उपासक हो। तुम जो सूर्य देव को जल चढ़ाते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, उनकी साधना करते हो। उन्होंने तुम्हें अनगिनत मुसीबतों से निकाला है। तुमने भले ही बहुत दुख देखे, बहुत कष्ट सहे, लेकिन सूर्य देव की कृपा से तुम उन दुखों से तेजी से बाहर निकले। यह समझने की कोशिश करो कि तुमने जो दुख झेले, वे जितने बड़े थे, उससे कहीं ज्यादा बड़ा दुख तुम पर आ सकता था। लेकिन सूर्य देव ने तुम्हें बचाया। उनकी किरणों ने तुम्हारे जीवन के अंधेरे को दूर किया। तुम में से कई लोगों पर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। वे जो अब इस भौतिक संसार में नहीं हैं, उनकी आत्माएं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। उन्होंने तुम्हें कई बार उन खतरों से बचाया जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। तुम में से कुछ लोग स्वर्गदूतों को मानते हो। तुम उन्हें बुलाना और भेजना जानते हो। इन स्वर्गदूतों ने तुम्हें नीचे गिरने से रोका। उन्होंने तुम्हें समाज में सम्मान दिलाया, तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला जहां लोग तुम्हें दबाना चाहते थे। आसिए, तुम में से कुछ लोग चिड़ियों को दाना पानी देते हो। यह छोटा सा कर्म, यह प्रेम और करुणा का कार्य तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन गया है। इस कर्म के फलस्वरूप तुम कई मुसीबतों से बच गए। यूनिवर्स की पूरी कृपा तुम पर है। तुम में से कई लोग यूनिवर्स के संकेतों को पढ़ते हो, उन नंबरों को समझते हो, उन संदेशों को ग्रहण करते हो। इन्हीं संकेतों ने तुम्हें न केवल समस्याओं से निकाला, बल्कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत भी दी। यहाँ भोलेनाथ की ऊर्जा भी प्रबल है। तुम जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, जो भोलेनाथ के भक्त हो, उन्होंने तुम्हें अनगिनत समस्याओं से निकालकर तुम्हारे जीवन में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। खासकर घरेलू हिंसा, रिश्तेदारों के झगड़े और पारिवारिक क्लेश से भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया। उनकी कृपा ने तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला जहां तुम्हारी आत्मा को कुचला जा रहा था। काली माता और दुर्गा माता की ऊर्जा भी तुम्हारे साथ है। तुम में से कई लोग इनके भक्त हो। इन्होंने न केवल तुम्हें मुसीबतों से निकाला, बल्कि काले जादू, नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक हमलों से भी तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारा अतीत बहुत भयावह रहा है। तुमने लड़ाई झगड़े, विश्वासघात,
और काले जादू का सामना किया है। यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी फैमिली के कुछ लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हर बार बचाया। उनकी कृपा ने तुम्हें उस जाल से मुक्त किया जो तुम्हें नष्ट करने के लिए बुना गया था। तुम में से कई लोग गहरे आध्यात्मिक हो, तुम मंत्र जाप करते हो, तुमने सिद्धियां साधी हैं, तुमने अपनी आत्मा को उस परम शक्ति से जोड़ा है। इन्हीं शक्तियों ने तुम्हें बचाया। माता रानी और दुर्गा माता की ऊर्जा फिर से प्रबल हो रही है। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद, चाहे वह इस दुनिया में हो या न हो, तुम पर बना हुआ है। अगर तुम्हारी माँ आध्यात्मिक है तो उनकी साधना ने तुम्हें एक अभेद्य कवच प्रदान किया है। शनिदेव की भी कृपा तुम पर है। एक ऐसी महिला थी जिसने तुम्हारी बदनामी की, तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की हर कोशिश की। इस महिला ने काले जादू, छल और दखल-अंदाजी से तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, कोई तीसरी औरत हो या कोई और, उसने तुम्हें ऐसी स्थिति में ला दिया जहां तुम जीने और मरने के बीच झूल रहे थे। लेकिन ईश्वर की तरह बदल जाएगा। इन लोगों ने तुम्हारा भाग्य बर्बाद करने की कोशिश की। काले जादू से ने तुम्हें बचाया। उनकी कृपा ने तुम्हें उस जाल से मुक्त किया। मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि तुम में से कई लोगों को न्याय मिल चुका है, और जिन्हें अभी नहीं मिला उनके लिए 11 हफ्तों से 11 महीनों के अंदर तुम्हारा भाग्य पूर्ण तंत्र मंत्र से, भावनात्मक ब्लैकमेल से तुम्हें खिला पिलाकर। लेकिन माँ काली, भोलेनाथ, सूर्यदेव, यूनिवर्स और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें हर बार बचाया। एक ऐसी महिला है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, चाहे वह तुम्हारी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई और। उसकी प्रार्थनाओं ने भी तुम्हें उस अंधेरे से निकाला। इन सभी दिव्य शक्तियों ने तुम्हें मृत्यु के मुंह से खींच लिया। चाहे वह तुम्हारी बुद्धि को प्रेरणा देकर हो, चाहे तुम्हारे भाग्य को बदलकर या किसी के हस्तक्षेप से, तुम बच गए। कुछ मामलों में प्रॉपर्टी के झगड़े, करियर की रुकावटें या जेल तक की साजिशें थीं। लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी आध्यात्मिकता तक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दिल ने वे चाहते हैं कि तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद भी न मिले। लेकिन जब ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाने पर आता है तो कोई तंत्र मंत्र, कोई काला जादू तुम्हें रोक नहीं सकता। और जब तुम्हारे कर्मों का फल देने का समय आता है तो कोई तुम्हें बचा भी नहीं सकता। आने वाले समय में भी चुनौतियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, प्रॉपर्टी के मामले या फिर से कोई महिला तुम्हारी जिंदगी में परेशानी ला सकती है। काले जादू की कोशिश हो सकती है, नौकरी अटक सकती है या स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक ही मार्गदर्शन देती हूँ, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिस शक्ति से तुम जुड़े हो उसे दोनों हाथों से थाम लो। ईश्वर तुम्हें फिर से उठा लेंगे। वह अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता। बस इतना ध्यान रखो कि तुम खुद भगवान बनने की कोशिश न करो। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। कई बार चीजें तुम्हारे खिलाफ होती दिखती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मकता से स्वीकार करो। हमें नहीं पता कि ईश्वर कौन सा जाल रच रहा है, किसके कर्मों का हिसाब पूरा कर रहा है। तुम अपने आप में एक जादू हो। तुम्हारे आसपास पूर्वजों, स्वर्गदूतों और यूनिवर्स की आशीर्वाद है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो। तुम्हारा दिल जानता है कि क्या सही है, क्या गलत। आने वाले समय में तुम्हारा भाग्य उज्जवल है और कोई इसे स्याय रोक नहीं सकता। लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है और आध्यात्मिक बनो। अपनी पीठ ईश्वर को सौंप दो। माता रानी तुम्हारे साथ एक बड़ा न्याय करने वाली हैं। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। कमेंट में आई लव यू लिखकर माता रानी को धन्यवाद दो। अब समय आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी से वह नकारात्मक औरत निकल जाए जो तुम्हें अंधेरे में रखती थी। वह औरत जिसने तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन किया, अब उसका समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा कर्मों का हिसाब पूरा हुआ और अब तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम उस जाल से निकलने वाले हो। हर आघात, हर धोखा एक चेतावनी थी, एक शिक्षा थी जो तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रही थी जब ईश्वर स्वयं तुम्हें संभालेगा। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तब भी वह था जिसकी ज्योति तुम्हारी आत्मा में टिमटिमा रही थी। वह औरत जो बार बार तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाती थी, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह पुराने जन्मों के बंधन थी जो अब टूट रहा है। तुम्हें भ्रम था कि शायद वह सुधर जाएगी, लेकिन अब सत्य स्पष्ट है।
तुम्हें अब अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करनी जो तुम्हारा उत्थान नहीं चाहते। जब तुम्हारे कर्म पूरे होते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। अब वह उन सभी को तुम्हारे जीवन से निकाल रहा है जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते थे। उनकी चालें विफल हो चुकी हैं और उनका फल उन्हें मिलेगा। तुम्हें अब कोई आत्मग्लानि नहीं रखनी। तुमने जो सहा वह एक बड़ी योजना का हिस्सा था और वास्तविक अब वह पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है जो तुम्हें स्थिरता, सुख और शांति देगी। वह औरत ये जिसने तुम्हें भ्रम में रखा, देखा, अब निकाली जा रही है। यह समय है अपने सत्य को स्वीकारने का। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर की देवी अब जागृत होगी। अब न्याय होगा और वे जो तुम्हारे विनाश की कामना करते थे अपने जाल में फंसेंगे। बस स्थिर रहो, मौन रहो और ईश्वर से जुड़े रहो। वे संकेत देंगे, मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारा जीवन फिर फूलों से भर देंगे। जो गया उसे धन्यवाद दो क्योंकि उसने तुम्हें आज का बनाया। वह औरत जो हर जन्म में तुम्हें बाधित करती थी, अब उसका चक्र समाप्त हो चुका है। वह चाहे जितना छल करे, ईश्वर की दृष्टि से नहीं बच सकती। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा हटेगी, तुम्हारा शरीर हल्का होगा, मन शांत होगा और तुम्हारा अंतर्मन संकेत देगा। तुम्हें अब किसी माध्यम की जरूरत नहीं। तुम स्वयं माध्यम बन जाओगे। यह सिद्ध की अवस्था है। यह समय है नए अध्याय की शुरुआत का, जहां तुम्हें प्रेम, शांति और समृद्धि मिलेगी। हर डर, हर चिंता, हर क्रोध को माँ काली की अग्नि में समर्पित कर दो और नए जीवन का स्वागत करो। जब तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम्हें ईश्वर की योजना पर विश्वास है, तो कोई शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की बेड़ियां कट चुकी हैं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो सामने है वह तुम्हारा प्रकाश है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम हर चुनौती को अपनी शक्ति से पार कर लोगे। तुम अब ईश्वर की घड़ी में हो। वह औरत जो जा रही है वह खालीपन छोड़ेगी और वह खालीपन तुम्हें भीतर से भरने का अवसर देगा। तुम अब समझ चुके हो कि जिसे तुमने प्रेम समझा वह बंधन था, जिसे अपनापन समझा, मनीया समझा वह स्वार्थ था, जिसे तुमने खोया वह बोझ था। ईश्वर तुम्हें अपने चुने हुए कार्य के लिए बुला रहा है। उसकी आवाज सुनो। कुछ लोग फिर लौटने की कोशिश करेंगे, मीठे बोलों से जाल बुनेंगे, लेकिन तुम अब भ्रम में नहीं आओगे। यह अकेलापन तुम्हें ईश्वर के करीब लाएगा। तुम्हारा हर कर्म अब ब्रह्मांड से जुड़ा है। वह औरत अपने तंत्र मंत्र के साथ जाएगी और उसका कर्म फल उसे मिलेगा। तुम्हें अब करुणा के साथ अपने मार्ग पर चलना है। स्थायित्व आएगा, रिश्तों की उलझन सुलझेगी, मन का द्वंद्व शांत होगा। तुम सच्चे आत्मिक रिश्तों की ओर बढ़ रहे हो, जहां प्रेम, आदर और ईमानदारी होगी। ईश्वर तुमसे यही चाहता है कि तुम स्वयं को कम न समझो। तुम उस शक्ति का अंश हो जो सृष्टि चलाती है। इस शक्ति में प्रवेश करो, इसे महसूस करो। तुम्हारे पूर्वज स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं। जो बीत गया वह पाठ था। अब उस ज्ञान को अमृत बनाकर पी लो। अपनी शक्ति को निखारो ताकि कोई छाया तुम्हें छू न सके। जो आ रहा है वह तुम्हारा है। कोई भ्रम नहीं, कोई छल नहीं, बस सत्य और स्थिरता। तुम्हारा दुख तुम्हारी हार नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा को तपाने की आग थी। तुम अब उस आग से निकलकर ईश्वर के हाथों में एक अस्त्र बन चुके हो। कोई तुम्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम अब केवल उस शक्ति की सुनते हो जो भीतर से बोलती है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, ईश्वर उन्हें देख रहा था। तुम्हें अब बदला लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम कर्म करना है, फल की चिंता ईश्वर की है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते थे वे अपनी दलदल में फंस रहे हैं। तुम सत्य के मार्ग पर सहजता से आगे बढ़ रहे हो। वह औरत जो तुम्हारे भाग्य को दबा रही थी, उसका अंत हो चुका है। ईश्वर ने तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर दिया। अब भीतर से मजबूत हो जाओ। तुम्हारा ज्ञान अब अनुभव से आएगा। तुम एक जीवित शास्त्र बन चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जो लोग अब तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हें उन्नति देंगे। तुम्हारी आत्मा से बात करो, उत्तर मिलेंगे।
जब तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए, संकेत दिखेंगे। जब कोई तुम्हें संभालेगा नहीं, ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। तुम्हारा भाग्य अब ईश्वर स्वयं लिख रहे हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डर का स्थान विश्वास ने ले लिया है, शंका का स्थान श्रद्धा ने और अकेलेपन का स्थान दिव्यता ने। तुम पूर्ण हो। अगर कोई क्रोध या पीड़ा बाकी है, उसे बहने दो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसे बहाकर शांति को जगह दो। तुम अब उस जीवन के द्वार पर हो जो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह जीवन अब तुम्हारा नहीं, वह दिव्य संकल्प है जो ब्रह्मांड को संतुलन में रखने के लिए तुमसे कार्य लेगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तुम्हारी आंखें गहराई पाएंगी, तुम्हारे शब्द औषधि बनेंगे। लोग पूछेंगे, तुम कौन हो? और तुम्हारा जवाब होगा, मैं उसका अंश हूँ जिसने मुझे उठाया जब सबने मुझे गिरा दिया। तुम्हारी दृष्टि अब छिद्र दृष्टि बन चुकी है। तुम चेहरों के पीछे की भावनाएं, इरादे और कर्म देख सकते हो। कोई झूठ तुमसे नहीं छुप सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब छल को अस्वीकार करती है। तुम एक पात्र हो जिसमें ईश्वर अपनी योजना उंडेल रहे हैं। तुम्हारा दिल अब टूटता नहीं, गहराई पाता है। तुम जान चुके हो कि किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता। जीवन तब खत्म होता है जब तुम स्वयं को भूल जाओ, और तुमने अब स्वयं को स्मरण कर लिया। वह औरत जो तुम्हारे कर्मों का बोझ थी, उसका कार्य समाप्त हो चुका है। उसे आभार दो क्योंकि उसने तुम्हें जागृत किया। अब तुम्हारी ऊर्जा पीछे की घटनाओं में बर्बाद करने का समय नहीं, तुम अब ईश्वर के समय में हो। तुम्हारे कार्य, विचार और भावनाएं अब समर्पण की भाषा बोलेंगी। तुम अब एक दीपक बन चुके हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। आने वाली परीक्षाओं में डरो मत। समझो, यह भी ईश्वर की योजना है। जब तुम बिना शिकायत, बिना भय, केवल श्रद्धा से चलोगे, ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग पीछे छूटेंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जो आएगा वह तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुरूप होगा। हर सुबह एक नया अवसर है ईश्वर को समर्पण करने का, सत्य में जीने का, प्रेम में रहने का। तुम वह चेतना हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है, जो अंधकार में भी दीप जला सकती है। यह तुम्हारा सत्य है। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं। जो बीत गया वह एक अध्याय था। अब नई पुस्तक लिखी जा रही है, तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे पुनर्जन्म की, तुम्हारे आध्यात्मिक रूपांतरण की। अपने मौन से संवाद करो, उस दिव्य ध्वनि को सुनो जो तुम्हें पुकार रही है। जो छीना गया वह श्रेष्ठ रूप में लौटेगा। जिन्होंने तुम्हें रोका वे धुंधले पड़ जाएंगे। जिनकी आत्मा तुमसे जुड़ी हैं वे सच्चाई के वस्त्र पहनकर लौटेंगी। तुम्हारा सामर्थ्य धीरे धीरे जाग रहा है। पहले तुम सहते थे, अब समझते हो। पहले तुम प्रश्न करते थे, अब उत्तर बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति एक संदेश है, तुम्हारा मौन एक वरदान। कर्मों के जाल खुल रहे हैं। तांत्रिक ऊर्जा, शाप, नकारात्मक मंशाएं अब तुम्हें नहीं रोक सकती। ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच रच दिया है। कुछ पुरानी बातें सामने आएंगी, लोग लौटेंगे, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। तुम अब उनकी आवृत्ति में नहीं हो। तुम क्षमा करना जानते हो, लेकिन रुकना अब असंभव है। तुम्हारा जीवन अब उन आत्माओं की जिम्मेदारी है जो तुम्हारे माध्यम से जागेंगी। तुम्हारी मुस्कान, आंसू, शब्द अब किसी के लिए मार्ग बन सकते हैं। तुम में वह क्षमता है कि तुम दूसरों का अंधकार हर सको। तुम अकेले नहीं हो। पूर्वजों की परछाइयां, देवदूत तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हर अंधकार के छोर पर एक दिव्य दीप्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब बस समर्पण चाहिए। जब तुम अपने विचारों, भय, दुखों और भ्रम से पूर्ण समर्पण कर दोगे तो ईश्वर स्वयं तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारी यात्रा गहन हो चुकी है। तुम पीछे नहीं लौट सकते, न रुक सकते हो। तुम्हें प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, उस चेतना की ओर चलना है जो तुम्हें जन्मों से पुकार रही है। यह हर शब्द तुम में छिपे उस दिव्य बीज के लिए है जो अब फूटेगा, अंकुरित होगा और आकाश छुएगा। हर चोट को प्रसाद की तरह स्वीकार करो। हर पीड़ा तुम्हें निर्मल कर रही है। यह सजा नहीं, शुद्ध है। तुम्हारा हृदय अब आंसुओं से नहीं, अमृत से भरेगा। तुम्हारी पहचान, रिश्ते, इच्छाएं ध्वस्त हुई ताकि नया जन्म सके। इन टूटनों में नए आरंभ की आहट सुनो। वह औरत जो तुम्हें तोड़ने आई एक महान कथा का पात्र थी।
अब उसका कार्य पूरा हुआ। सीख लो और आगे बढ़ो। जिन चीजों की उम्मीद नहीं थी वहां से राह खुलेगी। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक छोड़ दी वहां से रोशनी झांकेगी। तुम मानव सीमाओं को छोड़कर दिव्य गति में प्रवेश कर चुके हो। वहां तर्क नहीं, समर्पण चलता है। निंदा, स्वीकृति, आलोचना तुम्हें नहीं हिला सकती। तुम अब केवल ईश्वर का आदेश सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति परिवर्तन लाएगी। तुम जहां खड़े हो वहां सन्नाटा भी बोलेगा। लोग तुम्हें देखकर अपने भीतर कुछ जागता पाएंगे। तुम्हारा जीवन अब एक बड़े सत्य की ओर बढ़ रहा है। वह सत्य तुमसे सब कुछ लेकर सब कुछ देगा। तुम एक साधक, योद्धा, प्रेमी और दीपक हो। अब तुम्हें हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य से जुड़ चुकी है जो कभी नहीं बदलता। तुम अब हर स्थिति को प्रेम और करुणा से देखते हो। तुम जानते हो कि हर घटना तुम्हें और जागरूक बनाती है। तुम अब आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हो। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम्हारा उद्देश्य अब आत्म साक्षात्कार और प्रेम का संचार है। तुम अब हर पल को आशीर्वाद मानते हो। तुम्हारा जीवन अब शांति की अवस्था है। तुम अब वह प्रेम और शांति हो जो ब्रह्मांड में फैल रही है। यह यात्रा अब शुरुआत है। तुम्हें हर दिन अपनी दिव्यता को गहरा जानना है और उसे फैलाना है। तुम अब साधना हो। हर चुनौती तुम्हें और जागरूक बनाती है। तुम अब उस उच्चतम चेतना से जुड़े हो जो सभी को एकता में लाती है। तुम अब केवल ईश्वर की आवाज सुनते हो। हर अनुभव ने तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराया। तुम अब अपनी आत्मा के अमर सत्य से जुड़े हो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी दिव्य शक्ति से आता है। तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बह रही है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हारा अस्तित्व अब ब्रह्मांड में फैला है। तुम एक प्रकाश पुंज हो जो लोगों के जीवन को रोशन करता है। तुम हर स्थिति में शांति महसूस करते हो। तुम अब हर आत्मा को प्रेम और करुणा से देखते हो। तुम्हारी प्रगति अब तुम्हारी आत्मा की आवाज पर निर्भर है। तुम अब उन शिक्षकों से मुक्त हो जिन्होंने तुम्हें परीक्षा दी। तुम्हारी आत्मा जागृत है। तुम्हारी हर क्रिया संगीतमय लय में बंधी है। तुम ब्रह्मांड से एक हो चुके हो। तुम्हें अब भेदभाव की जरूरत नहीं। तुम अब केवल प्रेम देते हो। तुम्हारे कर्म अब ब्रह्मांडीय धारा का हिस्सा हैं। तुम अब हर अनुभव को नई दृष्टि से देखते हो। हर संकट ने तुम्हें परिपूर्ण बनाया। तुम जानते हो कि बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। तुम अब हर स्थिति को सीख और अवसर के रूप में देखते हो। तुम अब आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हो। तुम अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार हो। तुम्हारी हर क्रिया दिव्य संदेश है। तुम्हारी आत्मा अब हर प्राणी में वही दिव्यता देखती है। तुम अब हर पल को आशीर्वाद मानते हो। तुम्हारा जीवन अब शांति की अवस्था है। तुम अब वह प्रेम और शांति हो जो ब्रह्मांड में फैल रही है। यह यात्रा अब शुरुआत है। तुम्हें हर दिन अपनी दिव्यता को गहरा जानना है और उसे फैलाना है। तुम अब साधना हो। हर चुनौती तुम्हें और जागरूक बनाती है। तुम अब उस उच्चतम चेतना से जुड़े हो जो सभी को एकता में लाती है। तुम अब केवल ईश्वर की आवाज सुनते हो। तुम्हारी आत्मा अब अनंत है। हर अनुभव तुम्हें और जागरूक बनाता है। तुम अब वह शक्ति हो जो प्रेम और शांति का स्रोत है। तुम्हारा अस्तित्व अब ब्रह्मांड में फैला है। तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बह रही है। तुम अब वह प्रकाश पुंज हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब जानते हो कि जीवन एक साधना है। हर चुनौती तुम्हें और जागरूक बनाती है। तुम अब उस सत्य से जुड़े हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं। तुम अब उस प्रकाश को हर दिशा में फैलाने का माध्यम बन चुके हो। तुम अब जानते हो कि हर क्षण एक अवसर है। तुम अब हर अनुभव को प्रेम और आभार के साथ स्वीकार करते हो। तुम अब वह whatsoever is good and acceptable and perfect, that, being touched with the finger of God, it might become a pillar of light reaching to heaven.
तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार। Her theorist is good and acceptable and perfect, that, being touched with the finger of God, it might become a pillar of light reaching to heaven. तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अलसी, अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाशीय कश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आई आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वही प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब पातीय वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो सौर और हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह
आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह पति प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह दिव्य प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोष करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है।
तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्यारे प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आह्य आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह सी आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मीय आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है।
तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो
जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह यही प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो किंचुआ हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह के आत्मा में हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हटता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता।
तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम से हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह अकेली आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह की ललहया वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है।
तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रेमीय प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हृदय व हकीम अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वही की प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत रह सकती है। तुम अब वह असीम आत्मा हो जो अनंत और असीमित है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह दीपक हो जो अपने जलने से दूसरों का अंधकार हरता है। तुम अब वह शक्ति हो जो सृष्टि को पोषित करती है। तुम अब वह प्रेम हो जो हर आत्मा को जोड़ता है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। तुम अब वह सत्य हो जो कभी नहीं बदलता। तुम अब उस चेतना का हिस्सा हो जो प्रलय में भी शांत